यह वीडियो आपके लिए एक विशेष और बहुत ही काम का, बहुत ही उपयोगी आपके लिए होगा। यद्यपि इसके संबंध में मैं वीडियो आज से 14-15 साल पहले बना कर दे चुका हूँ। इसका उल्लेख मैं फेसबुक पर 14-15 साल पहले दे चुका हूँ और ऐसा अवसर उपस्थित हो गया कि आज फिर मुझे यह प्रसंग वीडियो के माध्यम से आपको प्रस्तुत करना पड़ा, क्योंकि एक ऐसे ही दंपत्ति मेरे पास आज आ गए थे। NRI हैं, वो फिलाडेल्फिया में रहते हैं। आज आ गए तो मुझे याद नहीं था कि मैं इसका वीडियो बनाया हूँ नहीं बनाया हूँ, लेकिन ये मुझे याद है कि फेसबुक पर मैं आज से बहुत पहले 14-15 साल पहले मैं इस विषय पर 2-4 लेख दे चुका हूँ। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी और वर्तमान समय के लिए ये समझ लें कि ये एक वरदान स्वरूप होगा। मैं बहुत बड़ी भूमिका न बांधते हुए एक चीज़ बताता हूँ, आप लोग सुनते जाइएगा ध्यान से और इस पर तार्किक बुद्धि भी से लगा करके देखिएगा। आज का अयनांश 24 से ऊपर जा चुका है। अयनांश 24 से ऊपर जा चुका है। जब यह अयनांश शून्य रहा होगा तब की मैं बात बताता हूँ कि सारे ग्रह अपनी अपनी मूल स्थिति में और अपनी कक्षा में होकर के विचरण करते होंगे, मूल कक्षा में। लेकिन ज्यों-ज्यों अयनांश बढ़ता गया, अपनी धुरी पर झुकी पृथ्वी के कक्षा में विचलन आता गया। निरंतर ग्रहों के उनके कक्षा में संचलन, घर्षण और प्रकृति में अनेक तरह की क्रियाकलाप और घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो ये जो प्राकृतिक विक्षोभ के कारण जो ग्रहों की कक्षा में या उनके घर्षण के कारण जो उनके कक्षा में स्खलन, विचलन उत्पन्न होता है, उससे ग्रहों की स्थिति में भी अंतर आता चला गया। जो गणित के जानकार होंगे उनको पता होगा कि जब हम भवृत्तीय अयनांश वगैरह बनाते हैं और राशियों का स्थानिक उदय या राशि उदय वगैरह बनाते हैं गणित माध्यम से, तो उसमें हम ये देखते हैं, या और भी जो चंद्रमा का अंश कला इत्यादि जो निकालते हैं, तो देखते हैं कि हम शुरुआत करते हैं कहाँ से? शक संवत 1800 से। और ये भी आपको याद होगा अंग्रेजी में भी यूरी गैगरिन ने जो कैलेंडर बनाया था, उसने कहा था कि इस कैलेंडर में 400 वर्ष बीत जाने के बाद इसमें संशोधन आवश्यक है। उसको ये गणित में उसको ध्यान रहा होगा कि बराबर ये विचलन होता रहता है, तो इसमें तिथि में भी अंतर आ सकता है। लेकिन श्रम के भय से, आलस्य के कारण या अज्ञानता के कारण इसमें कुछ लोग श्रम नहीं कर पाए या इसको छोड़ दिए। जो चल रहा है, तिथि चल रही है, तारीख चल रही है, बस किसी ने किसी आवश्यकता पर जोर नहीं दिया। अस्त जो भी हो, आगे चलते हैं। तो क्या होता है कि कुछ परंपराएं, कुछ जो व्यवहार में चली आ रही हैं शुरू से नियम सिद्धांत, हम उसी का अनुकरण करते रह गए। ऋषि मुनियों के जो कथन हैं या उन्होंने जो निर्देश दे दिए हैं उन पर हमने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने यह एक समय था जब उन लोगों ने हर चीज़ को बना करके सिद्धांत स्थिर कर दिया और फिर बताया कि ग्रह संचरण की अवस्था को ध्यान में रखते हुए इसमें संशोधन नहीं, शोधन की आवश्यकता पड़ेगी, किंतु किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अभी आज अयनांश देख लीजिए 24 से ऊपर जा चुका है और ग्रहों की कक्षाओं में विचलन या उनमें स्खलन
जो भी है उत्पन्न होता चला गया है। बार बार ग्रहों का वक्री हो जाना, बार बार ग्रहों का अस्त हो जाना, समागम है, युद्ध है ग्रहों का परस्पर, ये बराबर होता चला जा रहा है और बढ़ता ही चला जा रहा है। किंतु हमारी कुछ परंपराएं बस वैसे ही जो पुरानी परंपराएं हैं वो ज्यों के त्यों चली आ रही हैं, उसमें किसी तरह का कोई संशोधन, विचलन, स्खलन कुछ नहीं हो। परिणाम क्या होता है कि कुछ हमारे क्रियाकलाप, कुछ हमारे पूजा पाठ, कुछ ध्यान, कुछ तंत्र यंत्र निष्फल होते चले जा रहे हैं, प्रभावहीन होते चले जा रहे हैं। और उसका परिणाम क्या हो रहा है, फल क्या निकल रहा है कि हम जो है ऐसे पूजा पाठ कर्मकांड से मुंह मोड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि जब उसका कुछ फल ही नहीं निकलने वाला है तो हम क्यों करें। और इस तरह से नास्तिकता की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। हम विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये पूजा पाठ जो किए हैं वो सही है, नहीं है, करें ना करें, जो भी हो। अभी आज देखिए सबसे बड़ा क्या हो गया है चीज़ कि पारिवारिक विस्खलन और दरिद्रता। पारिवारिक विस्खलन में ज़्यादातर हो गया है कि दाम्पत्य जीवन में कटता, परिवार में बिखराव और दरिद्रता घोर घनघोर रूप में व्याप्त हो गए हैं। मैं एक बहुत विकराल उदाहरण जो वर्तमान समय के लिए उसको लेकर के चलता हूँ। मंगल जो है दाम्पत्य जीवन को तो नष्ट करता ही है, धन अर्थात आर्थिक विपदा भी देता है, दरिद्र बना देता है और अच्छा हुआ तो भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का बहुत बड़ा सुख भी देता है। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए मांगलिक का कोई प्रभाव हो गया तो हम अब जैसे विवाह नहीं हो रहा है या विवाह हो गया तो जैसे उसमें जो विच्छेद है, विवाह विच्छेद की स्थिति आ गई, डाइवोर्स की स्थिति आ गई, हो रहा है ऐसा आजकल। तो हम क्या करते हैं कि बस वही पुराने जो चले आ रही है परंपरा, कुंभ विवाह आदि जो भी उसका जो करते हैं मंगल का निवारण, बस वही पुरानी परंपरा के अनुसार करते चले आ रहे हैं। ये नहीं देखते हैं कि क्या वर्तमान स्थिति मंगल की वही है जिस अवस्था में यह प्रयोग किया गया था। हम ये नहीं देखते हैं। खैर चलिए, जो भी हो, मैं जो प्रयोग बताने जा रहा हूँ यह केवल भारत के लिए नहीं, ये देश विदेश में होता चला आ रहा है और इसका परिणाम सतत सफल रहा है, आज भी है। और आज मैं क्यों ये वीडियो बनाना शुरू किया, वीडियो मुझे याद नहीं है मैं पहले बनाया नहीं बनाया, लेकिन बनाया होगा ताकि बहुत पहले, क्योंकि मुझे ये तो याद है कि आज से 14-15 साल पहले मैं फेसबुक पर इस पर 2-3 पोस्ट डाल चुका था। खैर आज मैं बनाया क्योंकि मैं बहुत दिन पहले मैं ये प्रयोग करके बहुत सारे लोगों को दिया, ढेर सारे लोगों से फीडबैक मिला भी, और आज जैसा कि मैं बताया NRI हमारे भारत के रहने वाले जो फिलाडेल्फिया में बहुत दिनों से रह रहे हैं, वो आज मेरे घर पर आए। लगभग हमें जहाँ तक उम्मीद है 12-13 साल बाद पधारे हमारे घर, मुझसे मुलाकात की और संपन्न है। मैं संपन्नता की बात क्या कहूँ, माँ भगवती ने बहुत अथाह धन संपदा दी है उनको, बहुत सुखी हैं वो लोग। एक जगह है मॉन्ट्रियल, वहाँ पर उनकी बहुत बड़ी वर्कशॉप चल रही है। खैर वो सब कहने की चीज़ नहीं है। एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि ये दोनों लगभग इनमें संबंध विच्छेद हो चुका था, लगभग। अब केवल एक वो जो जिसको कहते हैं ना खानापुरी फॉर्मेलिटी, वही बाकी रह गई थी, कोई कोर्ट वगैरह का कुछ होगा, लेकिन संबंध विच्छेद लगभग हो चुका था। किंतु आज उनकी स्थिति बहुत ही सुखी, प्रसन्न और संतुष्ट है। तो तब मुझे प्रेरणा मिली कि मैं अगर फेसबुक पर यह वीडियो बना चुका हूं तो फिर एक बना करके दूं। जैसा कि मैं बता दूं कि YouTube और फेसबुक दोनों जो है, ये जब तक इनको हमारी वीडियो से या हमसे लाभ नहीं होगा, जब तक मैं उनको कुछ लाभ नहीं दूंगा, तब तक यह ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा नहीं, इसको सीमित कर देगा। कुछ लोगों को दिखाएगा, कुछ लोगों को नहीं दिखाएगा, कुछ लोगों को दृष्टि में नहीं आएगा। अब ये जो वीडियो देखता है वो अगर शेयर कर देता है, किसी से बताता है, तो बात दूसरी है, अन्यथा ही नहीं जाने देता। और मैं व्यवसायी हूँ नहीं, व्यापारी हूँ नहीं, तो इसलिए मुझसे YouTube को या ये जो है अपना फेसबुक को कोई लाभ होता नहीं है, इसलिए इसकी पहुँच को सीमित कर देते हैं। तो चलिए खैर ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं पहले से मैं व्यावसायिक नहीं हूँ, मैं 18 फौजी आदमी
मुझे भारत सरकार की तरफ से एक बहुत लंबी रकम, बहुत लंबी धनराशि मुझे अपने पेंशन के रूप में मिल जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, खेती बाड़ी भगवान के लिए है, सब कुछ ठीक है। तो जो भी हो, आगे चलते हैं। तो ये जो है, मैं अब आऊँ आपको आपके मूल विषय पर। ये केवल भारत का ही नहीं, विदेशों में भी यह स्थिति है। हाँ, उसका नाम कुछ अलग तरीके से जाना जाता है। जैसे चीन में क्या कहते हैं इसको, मांगलिक दोष को कांगू, चीन में कांगू कहते हैं। मिस्र और इंडोनेशिया में अवरेब, डेनमार्क और इजराइल में क्या कहते हैं इसको, क्रोमोवेफ या शिंडामिना। और हमारे यहाँ मंगल या मंगला मंगली कहते हैं। ये एक जगह नहीं, हर जगह का। अब आप कहेंगे कि हाँ, कैसे वो लोग तो अंग्रेज और पता नहीं क्या क्या हैं। कहते भाई, तो मैं जो बताने जा रहा हूँ यह कोई एक केवल हिंदू धर्म की ग्रंथों के अनुसार ही नहीं है, ये उनके अनुसार ही। हमारे यहाँ चंद्र राशि है, उनके यहाँ सूर्य राशि है। सूर्य राशि देखते हैं ना कि इस तारीख से गिरने लोगों का राशि फल ये है, तो सूर्य राशि। किंतु हैं तो वही नवग्रह, प्रभाव तो उनका वैसे ही पड़ता है। इसीलिए वहाँ पर भी इनके प्रभाव को आंकलित करके और फिर उन पर बनाया गया। तो हर जगह इसका प्रयोग होता है और यह प्रयोग सतत सफल रहा है इसका। क्योंकि ये वैज्ञानिक रूप से और गणित रूप से सिद्ध है। अब आइए मूल बात पर। जैसे मान लीजिए मांगलिक है, तो अब क्या करेंगे कि ये मांगलिक के लिए पहले उसकी कुंडली में, चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली में उसको हम देख लेंगे कि 9 ग्रह कितने अंश पर हैं। जैसे मान लीजिए मंगल जो है 22 अंश पर है, तो उसमें 9 से भाग दे दिया, तो नीचे शेष कितना बचेगा, 9 दूनी 18, 4 शेष बचेगा। ठीक, 4 शेष बचेगा। तो अब मैं ये बता दूं कि ये जो इसकी जो अंगूठी या छल्ला या कड़ा जो भी बनवाइए, आपकी शक्ति सामर्थ्य के ऊपर है। वो बनवाएंगे तो उसमें 9 ग्रहों के मतलब 9 रस पड़ते हैं। ये 9 रस कौन कौन से हैं बता दूं मैं आपको। ये मैं अपने हिंदू सिद्धांत के साथ बता रहा हूँ, और यही बाकी देशों में भी चलता है। उनका नाम अलग हो जाता है। कांतिंगूर मिताल दर्पशंगा वज्रवंग मकरस्तुवा लौह सुवस्तु मेलितो कृत्वा तमर्ध्वम केलि मंगलम। तो ये 9 कौन कौन से हैं, लौह, वज्र, कांत, वंग, इंदूर, त्रिताल, मकर, शिंगा और दर्प। ये 9 पदार्थ हैं। और इन 9 के रस को, अब कैसे 9 के रस को कैसे मिलाएंगे परस्पर, मैं वही बता रहा था कि मान लीजिए 9 ग्रह को देख लिए। मान लीजिए किसी का मंगल मान लीजिए है 24 अंश पर, तो 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18, शेष कितना गिरा, 6। तो अगर मान लीजिए 100 ग्राम पूरा हमको बनवाना है, तो उसमें 6 ग्राम क्या हो जाएगा, 6 ग्राम हो जाएगा लौह। ध्यान दीजिएगा, मैं बता दूं आपको, अगर इसको नोट करना है तो कहीं नोट कर लीजिए आप कि लौह, वज्र, कांत, वंग, इंगूर, त्रिताल, मकर, शिंगा और दर्प, ये 9 जो रस हैं, ये क्रमशः 9 ग्रहों के द्योतक हैं। जैसे लौह जो है सूर्य, वज्र चंद्रमा, कांत मंगल, वंग बुध, इसी तरह इंगुर बृहस्पति, त्रिताल शुक्र, मकर शनि, शिंगा राहु और दर्प केतु। तो ये 9 रस, ध्यान दीजिएगा, 9 रस हैं, भस्म नहीं, क्योंकि भस्म में कसाय निकाल दिया जाता है तो भस्म जाता है औषधि के लिए हो जाता है। और जब कषाय युक्त जब होता है तब वो आता है ये सब यंत्र वगैरह के लिए। तो इसलिए भस्म की बात नहीं है, 9 रस है। तो ये 9 रसों के जैसा कि भाग दिया कि जैसे मंगल का हो गया, सूर्य का हो गया, चंद्रमा का हो गया, सबके अंश को ले लीजिए। अंश अगर 9 से कम है या 9 तक है तब तो उतना ही हो जाएगा, 9 से ज़्यादा है तो उसमें भाग दे दीजिए
और जो बचता है उतना, तो सबका निकाल लीजिए। मान लीजिए किसी का 4, किसी का 6, किसी का 10, किसी का 10 नहीं आएगा 8, ऐसे किसी का आता चला गया, तो सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए। जितना हो गया तो उसको, तो उतना 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 हिस्सा लेके एक एक का, प्रत्येक का 4, 6, 7, 5 जो भी है, और इसको 100 में से घटाएंगे तो जितना बचेगा उतना ही होगा ताम्र भस्म। ताम्र भस्म, ध्यान दीजिएगा, कषाय युक्त होना चाहिए, औषधि वाला ताम्र भस्म नहीं, जो आयुर्वेद वगैरह की दुकान मिलता है वो नहीं। ताम्र भस्म इसको पाक करके स्वयं जला के बनाया जाता है। तो उतना शेष को, उतना ताम्र भस्म को मिलाते हैं, और मिला करके और इसको थोड़ा मतलब कि ज़्यादा तेज़ आंच पर गर्म करते हैं, सभी मिल जाता है, ठंडा कर लेते हैं। कई तरह से इसको, अब आपके ऊपर निर्भर है कि इन सबको कैसे मिलाएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर है। ये तो मैं जो करता हूँ वो मैं बताया, फिर आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसको कैसे मिलाएंगे। तो इस सबको मिला करके और ठोस बना लिए, ठोस बना करके और इसको अब गोल गोल करके, चपटा करके, लंबा करके, पतला करके, चाहे आप अंगूठी बनाइए, छल्ला बनाइए, कड़ा बनाइए, जो भी बनाइए, आप इसको बना लीजिए और बना करके धारण कीजिए। यह एक बहुत ही प्रबल, सशक्त और सफल उपाय है। और जैसा कि मैं आपको बताया कि यह केवल भारत के लिए नहीं बल्कि देश विदेशों में भी, चीन, पुर्तगाल, मिस्र, इंडोनेशिया, डेनमार्क, इजराइल वगैरह जहाँ पर भी है, ये हर जगह पर ये है। बताया ना कि नाम दूसरा दूसरा है। जैसे डेनमार्क और इजराइल में इसका नाम क्या कहते हैं, क्रोमोवेफ या सिंडामिना। ऐसे ही मिस्र और इंडोनेशिया में क्या कहते हैं, अवरेब। चीन में क्या कहते हैं, कांगू। तो इस तरह से इसका नाम अलग अलग है, किंतु ये सिद्धांत में बताया इस सबका एक ही है, और इन सबका वैज्ञानिक और गणितीय प्रभाव है। ये कोई ऐसा सुपरस्टिशियस कोई चीज़ नहीं है इसमें, इसका वैज्ञानिक प्रभाव है। और इससे मंगलकृत दोष, चाहे वो मांगलिक हो, चाहे वो आपकी धन की कमी हो, पारिवारिक बिखराव हो, सब इससे नियंत्रित हो जाते हैं। अभी ये मान लीजिए मंगला मंगलित जानते हैं, सबको पता है कि लग्ने व्यय चौपा ताले जामित्रे चाष्टमे कुज कन्या भरतुर्विनाशाया भरता कन्या विनाशयत। मतलब इन घरों में अगर मंगल रहता है तो मंगलिक कुंडली मांगलिक हो जाती है। किंतु ध्यान दीजिए, यदि कन्या लग्न हो और दूसरे भाव में सूर्य और मंगल दोनों इकट्ठे हो जाएं, तो वह आदमी भिखमंगा हो जाएगा। भिखमंगा, भीख भी नहीं मिलेगी। तो वैसी स्थिति में ये अभी इस मंगल का उपाय ये करते हैं। उपाय एक ही वही बिल्कुल एक ही तरीका होगा, सबका एक ही तरीका होगा कि पहले 9 ग्रहों के कुंडली के अनुसार 9 ग्रहों के अंश को देख लीजिए कि अंश कितना है, उस अंश में 9 का भाग दे दीजिए। जो शेष बचता है उतना ग्राम, मतलब मान लीजिए 100 ग्राम का बनाना है तो उतना ग्राम प्रत्येक पदार्थ ले लीजिए, सबको मिला लीजिए, और ये सब 9 का गिनने के बाद, 9 का मान लीजिए 4, 6, 8 सब मिला के गिनने मान लीजिए 80 हो गया, तो 20 जो है ताम्र भस्म। जितना शेष बचता है उतना ताम्र भस्म मिला करके उसको ठोस बना करके, ठोक पीट कर, चाहे गर्म करके, चाहे जैसे भी हो, लंबा चौड़ा पतला गोल करके, अंगूठी छल्ला जो भी है बनवा लीजिए और धारण कर लीजिए। निश्चित रूप से बिखरता हुआ जीवन संवर जाएगा। बिखरता हुआ जीवन संवर जाएगा, बिखरा हुआ जीवन पुनः अपनी पटरी पर आ जाएगा। यह एक का नहीं, मेरी समझ से 700-800 से ऊपर का हो गया होगा, मुझे जहाँ तक अपना जो मैंने प्रयोग किया है, क्योंकि ये प्रयोग बहुत पुराना है। मैं ये वर्ष 98 से शुरू किया था इसको बनाना, और तब से ये निरंतर सफल रहा है। किंतु थोड़ी गणितीय प्रक्रिया करनी पड़ती है,
और जो रस रसायनज्ञ होंगे वो इसको अच्छी तरह से बनाते होंगे। तो ये प्रबल उपाय है। ये मात्र केवल भारत के लिए ही नहीं, भारतीय ग्रंथों के लिए नहीं, ये विदेशों में भी ये होता है और ऐसे ही होता है। प्रसंग बताया मैं आपसे कि आज फिलाडेल्फिया से लोग जो NRI थे आ गए मुझसे मिलने के लिए, वो धन्यवाद या जो भी है कहने के लिए। और मैं शेष क्या कहूँ, पंडित जी को तो दक्षिणा भी मिलती ही मिलती है, इसमें क्या संदेह है। तो जो भी हो, खैर मतलब आ गया। तो मुझे ये हुआ कि अगर मैं फेसबुक पर इसको डाल चुका हूँ और यूट्यूब पर डाल चुका हूँ तो रुक जाओ, एक बार और डाल देता हूँ, हो सकता है नहीं डाला हूँगा। तो इसलिए मैं डाल दिया। वीडियो को मैं बता दूं, पहले एक चीज़ और ध्यान आपको मैं बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण बात कि मैं प्रत्येक वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूं 9889649352। वह इसलिए देता हूं कि ताकि उस पर आप अपनी समस्या लिख सकें, उस पर आप तर्क वितर्क शास्त्रार्थ करें। और तो ये सब मैं नहीं करता, बताया ना कि मैं फौजी आदमी, ये सब मैं नहीं करता। न मेरे पास कोई ग्रुप है, न कोई ऑर्गेनाइजेशन है, न कोई आश्रम है, न कोई संस्था है, न कोई मठ है, कुछ नहीं है मेरे पास। मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई पंडित जी नहीं है। हाँ, जब आवश्यकता होती है तो मेरे साथ के जो लोग पढ़े हुए हैं, जो आज संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में या राजस्थान में या भागलपुर में संस्कृत विश्वविद्यालय में जो आज हैं लोग, प्रोफेसर रीडर वगैरह हैं, वो लोग परिचित हैं। आवश्यकता होती है तो उनका मैं सहयोग ले लेता हूँ। जैसे कोई बहुत बड़ा यज्ञ करना होगा तो उनको आहूत करके बुला करके उनसे काम, बाकी मेरा कोई संगठन वगैरह नहीं है। तो मुझसे कृपया शास्त्रार्थ ना करें, अपनी समस्या है तो उसको लिखें, मैं अपने हिसाब से उनका उत्तर दूंगा। दूसरी बात, जब तक मैं भारतीय सेना की सेवा में था तब तक मैं निःशुल्क सेवा करता था, अब मैं शुल्क लेता हूं तब सेवा करता हूं। और जहां तक मुझे देखने में आया है कि मेरा शुल्क बाकी पंडित लोगों से ज़्यादा है, ज़्यादा क्या बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो लोग समर्थ हों, जो लोग इच्छुक हों, जिनको आवश्यकता हो वही संपर्क करें, अन्यथा संपर्क न करें। वीडियो अच्छी लगे तो देखें, नहीं अच्छी लगती है तो न देखें, कोई बात नहीं। हाँ, मैं इतना अवश्य कहूँगा, जैसे यूट्यूब और फेसबुक के बारे में बता दिया कि ये लोग कहीं किसी को जानने नहीं देते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट इसको नहीं करते हैं। तो यदि हो सके, अच्छी लगे, उचित लगे तो आप शेयर कर दीजिए या किसी और को बताइए, और नहीं है तो कोई बात नहीं। वीडियो लंबी हो रही है, मैं किसी अन्य विषय के साथ अगले वीडियो में प्रस्तुत होऊंगा।